उत्तर प्रदेश के एक छोटे से शांत गांव रामपुरा में ये अजीब और डरावनी घटना कई साल पहले हुई थी। खासकर गांव के बाहर जो कच्चा रास्ता जंगल से होकर गुजरता था, उसके बारे में लोग कहते थे कि वहां रात में अजीब चीजें दिखाई देती हैं। कई लोगों ने दावा किया था कि उन्होंने उस रास्ते पर रात के समय किसी अजनबी आदमी को लालटेन लेकर खड़े देखा है, जो धीमी आवाज में मुर्गे बेचने की आवाज लगाता है। गांव में रघु नाम का एक गरीब किसान रहता था। रघु बहुत मेहनती था, लेकिन किस्मत उसका साथ नहीं देती थी। कई सालों से उसकी फसल खराब हो रही थी। कभी बारिश ज्यादा हो जाती, कभी बिल्कुल नहीं होती। उसके घर की हालत इतनी खराब हो गई थी कि कई बार उसे उधार लेकर घर चलाना पड़ता था। उसकी पत्नी सीमा भी दिन रात चिंता में रहती थी। एक दिन शाम को जब दोनों घर के बाहर बैठे थे, तब सीमा ने कहा, सुनो जी, अगर हम मुर्गे पालना शुरू कर दें तो शायद कुछ कमाई हो जाए। गांव के बाजार में मुर्गों की कीमत भी अच्छी मिलती है। रघु को ये बात ठीक लगी। उसने सोचा कि खेती के साथ अगर मुर्गे भी पाल लिए जाएं, तो शायद घर की हालत थोड़ी सुधर जाए। अगले ही दिन रघु बाजार गया और कुछ छोटे छोटे चूजे खरीद लाया। उसने अपने घर के आंगन में उनके लिए एक छोटा सा दड़बा बना दिया। धीरे धीरे वे चूजे बड़े होने लगे और कुछ महीनों में रघु के पास कई मुर्गे हो गए। अब वो हर हफ्ते कुछ मुर्गे बाजार में बेचने लगा। इससे उसकी आमदनी थोड़ी बढ़ने लगी। रघु और सीमा दोनों खुश थे कि आखिर उनकी मेहनत रंग ला रही है। लेकिन एक रात कुछ ऐसा हुआ जिसने रघु की जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। उस दिन रघु बाजार में मुर्गे बेचने गया था। बाजार में भीड़ ज्यादा थी, इसलिए उसे घर लौटने में देर हो गई। जब वो गांव की तरफ वापस चल रहा था, तब रात के लगभग 10 बज चुके थे। आसमान में बादल थे और चांद भी साफ नहीं दिखाई दे रहा था। चारों तरफ गहरा अंधेरा था और जंगल से झींगुरों की आवाजें आ रही थीं। रघु थोड़ा डरते डरते जंगल वाले रास्ते से गुजर रहा था। अचानक उसे आगे हल्की सी रोशनी दिखाई दी। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने लालटेन जला रखी हो। रघु थोड़ा रुक गया। उसने सोचा, इतनी रात को जंगल में कौन हो सकता है। धीरे धीरे वो आगे बढ़ा। जैसे ही वो पास पहुंचा, उसने देखा कि सड़क किनारे एक आदमी बैठा हुआ है। उसके पास कई मुर्गे रस्सी से बंधे हुए थे और वो धीरे धीरे आवाज लगा रहा था, मुर्गे ले लो, ताजे मुर्गे। रघु को ये देखकर हैरानी हुई। उसने उस आदमी से पूछा, भाई तुम इतनी रात को यहाँ मुर्गे क्यों बेच रहे हो? उस आदमी ने धीरे से अपना चेहरा उठाया। उसका चेहरा बहुत पीला था और उसकी आंखें अजीब तरह से चमक रही थी। उसने धीमी आवाज में कहा, मुर्गे बेच रहा हूँ, लेना है क्या? रघु ने सोचा, अगर सस्ते में मुर्गे मिल जाए तो अच्छा रहेगा। उसने पूछा, कितने के हैं? उस आदमी ने कहा, बस 20 रुपए का एक। रघु चौंक गया। बाजार में एक मुर्गा 200 रुपए से कम का नहीं मिलता था। उसे लगा शायद ये आदमी मजबूरी में बेच रहा हो। रघु ने तुरंत 5 मुर्गे खरीद लिए। उस आदमी ने मुर्गे उसे पकड़ा दिए और बिना कुछ कहे अंधेरे में धीरे धीरे गायब हो गया। रघु को ये थोड़ा अजीब लगा, लेकिन उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। वो मुर्गे लेकर घर पहुंच गया। सीमा ने जब इतने सस्ते मुर्गे देखे तो वो भी हैरान हो गई। दोनों ने सोचा कि ये तो बहुत अच्छा सौदा हो गया। अगली सुबह जब रघु उठा तो उसने देखा कि वे नए मुर्गे बिल्कुल चुप बैठे हुए हैं। आमतौर पर मुर्गे जोर जोर से बांग देते हैं, लेकिन ये मुर्गे अजीब तरह से शांत थे। रघु ने सोचा शायद नए माहौल की वजह से ऐसा हो रहा होगा। लेकिन असली डर तो उसी रात शुरू हुआ। रात के लगभग 12 बजे अचानक रघु की नींद खुल गई। उसे आंगन से अजीब सी आवाजें सुनाई दे रही थीं, कुक कुक। लेकिन ये आवाज सामान्य मुर्गों जैसी नहीं थी। ये आवाज बहुत धीमी और डरावनी थी। रघु धीरे से उठा और दरवाजा खोलकर बाहर आया। जैसे ही उसने आंगन की तरफ देखा, उसके शरीर में सिहरन दौड़ गई। मुर्गे गोल घेरा बनाकर खड़े थे और बीच में एक काली परछाई खड़ी थी। वो वही आदमी था जिससे रघु ने मुर्गे खरीदे थे। वो मुर्गों को घूर रहा था और किसी अजीब भाषा में कुछ बुदबुदा रहा था। अचानक उसने अपना सिर उठाया और सीधे रघु की तरफ देखा। उसकी आंखें लाल चमक रही थीं। रघु डर के मारे कांपने लगा। अगले ही पल वो आदमी धुएं की तरह गायब हो गया। सुबह होते ही रघु ने ये सारी बात गांव वालों को बताई। गांव के सबसे बुजुर्ग आदमी रामलाल दादा ने ये सुनकर गहरी सांस ली और बोले, तूने बहुत बड़ी गलती कर दी रघु। तूने उस भूत से मुर्गे खरीद लिए हैं। रघु घबरा गया। उसने पूछा, भूत? रामलाल दादा बोले, कई साल पहले इसी जंगल में एक आदमी मुर्गे बेचता था। वो रात को गांव-गांव घूमकर मुर्गे बेचता था, लेकिन एक रात डाकुओं ने उसे लूटने के लिए मार डाला। कहते हैं उसकी आत्मा आज भी उसी रास्ते पर भटकती है।
वो लोगों को सस्ते में मुर्गे बेचता है, लेकिन जो भी उनसे मुर्गे खरीदता है उसके घर में अजीब घटनाएं होने लगती हैं। रघु ये सुनकर डर गया। अब हर रात उसके घर में अजीब चीजें होने लगी। कभी मुर्गे आधी रात को जोर जोर से चीखने लगते, कभी अचानक सब चुप हो जाते। कई बार ऐसा लगता जैसे कोई अदृश्य आदमी आंगन में घूम रहा हो। गांव वालों ने रघु को सलाह दी कि वो उन मुर्गों को तुरंत जंगल में वापस छोड़ दे। रघु ने तय किया कि वो अगली रात मुर्गों को उसी जगह ले जाकर छोड़ देगा जहां उसने उन्हें खरीदा था। अगली रात वो डरते डरते जंगल वाले रास्ते पर पहुंचा। चारों तरफ सन्नाटा था, हवा धीरे धीरे चल रही थी और पेड़ों की शाखाएं हिल रही थीं। रघु ने कांपती आवाज में कहा, ये मुर्गे वापस ले लो, मुझे नहीं चाहिए। अचानक हवा तेज चलने लगी। सामने फिर वही लालटेन जल उठी और उसी रोशनी में वही आदमी दिखाई दिया। उसकी आवाज गूंज रही थी, तुमने मेरे मुर्गे क्यों लौटाए? रघु डर के मारे कांपते हुए बोला, मुझे माफ कर दो, मुझे नहीं पता था कि तुम इंसान नहीं हो। कुछ देर तक सन्नाटा छाया रहा। फिर वो भूत धीरे धीरे मुस्कुराया और बोला, अगर सच में डरते हो तो इन मुर्गों को यहीं छोड़ दो और पीछे मुड़कर मत देखना। रघु ने तुरंत मुर्गों को जमीन पर छोड़ दिया और तेजी से गांव की तरफ भागने लगा। लेकिन जैसे ही वो जंगल के किनारे पहुंचा, पीछे से अजीब आवाज आई, कुक कुक। रघु खुद को रोक नहीं पाया और उसने पीछे मुड़कर देख लिया। उसने देखा कि वे मुर्गे अब मुर्गे नहीं थे, वे छोटे छोटे काले साए बन चुके थे और वो भूत उन्हें पकड़कर अंधेरे जंगल की तरफ ले जा रहा था। रघु किसी तरह घर पहुंचा। उस दिन के बाद उसने कभी मुर्गे नहीं पाले और आज भी रामपुरा गांव के लोग कहते हैं कि अगर रात को जंगल वाले रास्ते पर कोई आदमी लालटेन लेकर मुर्गे बेचता दिखे तो उससे मुर्गे कभी मत खरीदना, क्योंकि वो इंसान नहीं, मुर्गे बेचने वाला भूत है।